साथियों, इसके पहले हम खंड आ में 20 सवाल बता दिए थे, 1 से लेकर 20 तक। अब चलिए खंड बा में देखते हैं। सवाल नंबर 21 है खंड बा में, गुणात्मक प्रश्न। सवाल नंबर 21, सभी भाग हल कीजिए। इसमें सभी सवाल 2 नंबर में आती हैं, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, तो इस तरह से सारी सवाल इसमें 2 नंबर में हैं। तो चलो हम देखते हैं। तो 21 का देखो दिया गया है कि मासा HCF 99 बराबर 9, तो लासा LCM 99 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो क्या है, देखिए ऊपर मैंने साफ साफ लिख दिया, यूपी बोर्ड 2024 कक्षा 10 गणित, पेपर कोड 822 HX, खंडबा वर्णात्मक प्रश्न बाई BK सर। क्योंकि मेरा नाम, हमारा नाम है साथियों BK, क्योंकि बच्चे BK सर के नाम से ही पुकारते हैं हमको। वैसे हमारा नाम तो भीम कुमार मौर्य है, लेकिन प्यार से हमको सब BK सर ही कहते हैं। तो देखिए 21, सभी भाग हल कीजिए। 21 का दिया है कि मासा HCF 99 बराबर 9, तो लासा LCM 99 का मान ज्ञात कीजिए। HCF बराबर क्या है 99 बराबर 9, LCM बराबर 99 153 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसी को आपको फाइंड आउट करना साथियों। तो चलिए अब इसी को हम कर लेते हैं। देखो सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये सूत्र है। 99 153 बराबर 9 गुणे LCM, तो LCM बराबर क्या आ जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, ऊपर 99 गुणे 153, यानी 9 1 9 9 99 11 गुणे 153 करेंगे 1683 आ जाएगी इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए सवाल नंबर 21 का 21 का देखो, 21 का यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात कैसे होगा, पहले हम सवाल लिखते हैं 2 cos स्क्वायर 45 -1 cos थीटा बराबर थीटा क्वेश्चन मार्क। फिर हम सवाल यहाँ तक लिख लेते हैं। तो 2 इंटू cos 45 अंश का मान 1/2 √2 -1 बराबर cos थीटा। यहाँ से करेंगे तो एक तो वैसे रहेगा, ये 2 से करनी हट जाएगी, 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया। अब इधर cos थीटा, यानी एक में से गए कुछ नहीं, यानी बराबर cos थीटा। तो इधर cos 0 अंश का मान कितना होता है, 90 होता है। और थीटा देखो cos से cos कट गया, क्योंकि थीटा का मान पूछा, थीटा बराबर 90 अंश आ जाएगा, 90 यही आंसर हो जाएगा, थीटा का मान 90 अंश। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका साथियों। सवाल नंबर 21 के खा का जो आंसर आया है 90 अंश थीटा का मान। इसी क्रम में अब चलिए हम सवाल नंबर, अब हम गा करते हैं 21 गा। बिंदुओं 4y और 12 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर सवाल है, देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये सवाल बड़ा था, इसके लिए हमने लिख दिया कि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है साथियों। तो अब आसान है आपको भी हमको भी। देखो 21 का बिंदु 4y + 12 3 d बराबर 10 मात्रक, x1 y1 x2 y2। देखो बिंदु है ए बी, बिंदु हो गया, हम यहाँ मान एक पे एक रख दिए, बी के पे एक रख दिए है, ए बी के बीच की दूरी। तो सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर ए बी बराबर, और देखो x2 की जगह क्या है, ये x2 है 12 और y2, और इधर x1 y1, तो ये हो जाएगा पूरा मान रख दिए। और d बराबर कितना, 10 मात्रा का है ना, 10 मात्रा के यहाँ रख दिए। अब देखो दो, ये पहला पक्ष हो गया, पूरा दूसरा पक्ष हुआ। अब दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को इतना लिख करके वर्ग कर लेंगे। बाद में क्या होता है, इससे 2 से करनी बाद में ख़त्म हो, जैसे देखो खत्म हो, करनी ख़त्म हो गई। अब इधर 10 मसव आ जाएगा, तो 8 × 64। अब इधर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर सूत्र बन जाएगा ना। देखो 3 - y बराबर क्या हो जाता है, जैसे a - b का होल स्क्वायर सूत्र बनता है। a - b का होल स्क्वायर सूत्र क्या बन जाता है, a² + b² - 2ab, ये सूत्र बन जाएगा ना।
तो यही सूत्र बन गया, देखो बन गया है। तो हम क्या करेंगे, 8 × 64, अब इधर क्या हो 3 × 9, फिर बी की जगह पर वाई हो जाएगा और 2 × 3 = 6 वाई हो जाएगा बराबर 100। अब इधर क्या करेंगे फिर 9 वाई, अब इधर 64 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 100 में से 64 गए 36 आएगा। इतना लिखने के बाद 36 लिख दिए, 9 + वाई बराबर जब गायब होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो ये देखो ये पहले करेंगे, फिर वाई पहले कर लेंगे, और -36 इधर है, प्लस इधर कर देंगे बराबर 0। अब 36 में से 9 गए, माइनस इसके साथ है इसलिए -27 हो जाएगा। अब पहले का गुणा तीसरा, इसमें एक नियम होता है, दोहा होता है, पहले का गुणा तीसरा, पहले का गुणा तीसरा, पहले गुणा तीसरा, जोड़ घटा दूसरा, जोड़ घटाकर दूसरा, ये सूत्र होता है साथियों। यानी पहले का गुणा तीसरा, जोड़ घटाकर दूसरा। देखो पहले का गुणा इसमें करेंगे, देखो वाई है 27 वाई, यहाँ क्या लिख लीजिए 27 वाई आप लिख सकते हो, 27 वाई स्क्वायर लिख सकते हो। अब क्या होगा, ऐसा गुणा खंड करो कि जोड़ने पे या घटाने पे 6 आ जाए, इसके बराबर आए, और गुणा करने पे इसके बराबर, तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा। अब 9 में से 3 गए 6 आ जाएगा, देखो 6 इसके बराबर आ गया। तब हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर, फिर यही चीज़ लिखें 9 वाई और फिर 3 वाई यहाँ पर लिख देंगे, -27 बराबर 0। इसमें 2 वाई है, एक वाई कॉमन लेंगे, एक वाई अंदर करेंगे, -y + 3, फिर y - 9 बराबर 0। तो y - 9, फिर y देखो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ही आ जाएगा बराबर 0। y - 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो बराबर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो बराबर माइनस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आया y बराबर 9, -3, यही आंसर हो जाएगा साथियों। तो जो सवाल नंबर 21 का जो आंसर आया है वो 9 - 3, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इतना तो हो गया साथियों। अब इसके बाद जो है देखिए, अब अगला सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करने वाली सवाल आ गई है, सिद्ध कीजिए। हाँ ये अच्छा घा, ये घा हो गया। घा देखो, बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है, तो x तथा y में संबंध ज्ञात कीजिए। वाली चलिए देखिए, y के बीच में संबंध ज्ञात करना है साथियों। तो क्या हो जाएगी, 21 का घा, देखो 21 का घा, 21 का घा सवाल है, 21 घा सवाल है। अब इसमें समदूरस्थ क्या दिया है, हाँ समदूरस्थ है 3 बिंदु। देखो अब क्या हो जाएगा, बिंदु क्या हो जाएगा, चलो हम पहले वो रेखा बना लेते हैं, ऐसे हम एक रेखा बना लेते हैं। चलो ए बी, यहाँ पे ए कर देते हैं, यहाँ पे हम बी कर देंगे। अब बीच में हम करेंगे पी करेंगे, और यहीं क्या करेंगे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पहले क्या आ जाएगा 3 6, 3 कामा 6, अब बी क्या आएगा -3 4 आ गया। अब क्या हो जाएगा साथियों, x1 y1 पहले हम लेंगे, y1, अब इसको हम ले लेंगे x2 y2, पहले हम इसका करेंगे फिर बाद में इसका करेंगे फिर इसका कर लेंगे। तो हम यही चीज़ करेंगे पहले। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या है, AP बराबर PB, पहले हम इसका AP फिर PB लिखो, AP बराबर लिखो, यहीं पे लिख दो AP बराबर PB, इसी के अकॉर्डिंग हमको लेना है। तो पहले हम AP के लिए लेते हैं, चलो हम ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ऐसे AP बराबर क्या हो जाएगा, फिर चलो सूत्र हम लिख देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, पहला हो गया। और दूसरा साथियों क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका, चलो इधर करो x1, फिर इसमें इसका भी करो x1 -
x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, चलो अब मान रख दीजिए इस पे। x1 क्या है 3 माइनस x का होल स्क्वायर अब प्लस 6 माइनस y2 यानी y का होल स्क्वायर बराबर करिए। अब इसको भी रख दीजिए मान वैसे। x1 कितना है x प्लस 3 x हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्योंकि यहाँ माइनस है और पहले माइनस मौजूद रहेगा पहले से ही। उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब साथियों हम क्या करेंगे, देखो ये करनी से करनी दोनों में ख़त्म, बराबर लगा है तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगी। अब क्या आ जाएगा बराबर, यानी करनी से करनी कैंसिल। अब लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो लिख दो चाहे लिखो चाहे बराबर लिखो, वही हो गया ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करनी ख़त्म करने के लिए पक्षों का वर्ग करने पर, चलो लिख दीजिए वर्ग करने पर। चलो करनी इससे ख़त्म हो गई है, कोई बात नहीं, अब और आसान हो गया। तब क्या करेंगे, अब 3 तरीका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो 3 तरीका 9 लिखो, 9 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। फिर क्या हो जाएगा 2 3 6 लिखो 6x। अब इधर 6 छंग 36 6x प्लस लिखो, प्लस लगाओ 6 छंग 36 प्लस है प्लस 6 छंग 36 और फिर प्लस फिर माइनस है और चलो सूत्र रिगार्डिंग वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 वाई लगा दो बराबर, पहले का हो गया। चलो दूसरे क्या करोगे, दिखाई दे रहा है कमेंट करिए। हाँ दूसरे क्या करोगे साथियों, दूसरे करने के लिए क्या करो, एक्स स्क्वायर पहले लगाएंगे, इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 3 तरीका 9 और प्लस 6x प्लस वाई का स्क्वायर अब प्लस, अब इसका हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 वाई। चलो कुछ काटने लायक है, देखो वाई स्क्वायर से इधर वाई स्क्वायर कट जाएगा और क्या कटेगा, एक्स से देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर 9 है 9 कट जाएगा, 9 कट गया। अब क्या हो जाएगा, इधर -6, अब इधर चलो लिख लेते हैं -6 एक्स अब प्लस 36 क्योंकि 36 है -12 वाई, इतना लिख लेते हैं 12 वाई, जो बचा है उसको लिख लेते हैं, ये बच गया है ना इसको लिखिए। और उसके बाद फिर बराबर 6x बचा है, 6x प्लस 16 माइनस 8 वाई। अब क्या हो जाएगा 6 अच्छा बराबर गायब करेंगे तो लिखो 6x प्लस 16 चलो अभी स्टेप बाई 16 माइनस 8 वाई प्लस 6x प्लस 12 वाई माइनस 36 बराबर 0, इतना लिखेंगे। चलो मित्रों इतना पहले नोट करिए आप लोग नोट करते रहिए हमारे साथ। और उसके बाद फिर क्या आएगा, इधर 6x अब इधर 6 कितना हो जाएगा 12x लिखो, 12x अब इधर 8 में से इधर क्या है 12 माइनस 8 12 में से गए कितना आएगा प्लस, क्योंकि 12 प्लस में है माइनस में प्लस लिखो 4 वाई आ गया 4 वाई और 36 माइनस में है और 16 प्लस में, और 36 में 20 गए -20 आएगा और 16 गए -20 आएगा, 36 16 20 36 होता है बराबर 0 आ जाएगा साथियों। और उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, अब कॉमन कर दें, कॉमन कर देने पे क्या हो जाएगा, चलो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है आएगा
4 तिहाई 12, 3x प्लस 4 से इसमें भाग देंगे तो खाली y बचेगा, y और माइनस 4 पंचे 20, 20 में 4 से भाग देंगे 20 आएगा, बराबर 0। ये सब पूरा इस ए 0 से ए 4 भी 0 हो जाएगा। अब बचे क्या, जो बचे वही लिख लीजिए, बराबर बचे क्या 3x प्लस y माइनस 5, यही कर दीजिए साथियों आंसर। चलिए यही आंसर कर दीजिए। तो सवाल नंबर 4 का जो आंसर आया है, सवाल नंबर 4 का जो आंसर आया है 21 के घ का जो आंसर आया है 3x प्लस वाई माइनस 5, आंसर यही आंसर आएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका साथियों। चलिए अब एक सवाल बच रहा है, कौन सवाल नंबर, चलो उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे साथियों। अब 21 का अंगा देखो, 21 का अंगा देखिए साथियों। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है यानी r तथा ऊंचाई 12 सेमी है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। यानी 21 का अंगा हल तो 21 का अंगम क्या है, अब दिया क्या क्या है पहले हम लिख लेते हैं। r बराबर कितना दिया है, r बराबर दिया है साथियों 3.5 सेमी, 3.5 सेमी। अब उसके बाद भी h बराबर यानी ऊंचाई h बराबर कितनी दी है 12 सेमी, 12 सेमी। अब लिखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन याद करना है। शंकु का आयतन लिखो, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन, शंकु ऐसे रहेगा, शंकु ए ऐसे बना लो, ऊंचाई अब उसके बाद फिर क्या हो, शंकु बन गया। लिखो शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर, पाई गुड़े आर लिख लो, गुड़े आर स्क्वायर गुड़े एच कर दो ऐसे सीधे सीधे, तो बराबर 1/3। अब क्या करेंगे, पाई का मान कितना है, पाई का मान आएगा 22/7, 22/7 गुड़े आर का मान कितना, आर का मान यही रख दो 3.5 गुड़े 3.5 गुड़े एच का मान कितना है 12। और हल करने के लिए क्या करोगे, देखो 1/3 करो, क्योंकि दशमलव है, दशमलव कैसे ख़त्म किया और आसान कर दीजिए दशमलव को, 22/7 और गुड़े, अब इसको हम 35 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का दशमलव हटाने के लिए जैसे 3.5 है तो क्या करेंगे, 35 बनाने के क्या गए, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितने दशमलव के बाद अंक है वो 0 लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 35/10, 35/10 पढ़ा जाएगा। अब बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे 35/10 कर लेंगे, 35/10 गुड़े 35/10, 35 गुड़े 12 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये 7 से 1 7 कट गया, ठीक। और उसके बाद फिर क्या आएगा, 3 एकन्नम 3, अब 3 से काटेंगे क्या आएगा, 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12, देखो 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12 आ गया। अब देखो 2 से 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 आ गया, ये 2 बच रहा है, 2 से 2 कट गएगा। अब बचे क्या, यानी वॉल्यूम पूछा है, v बराबर क्या आएगा, अब 22/7 बच रहा है, एक 22 बच रहा है, एक 7 बच रहा है, लिख लो 22/7, 22/7, तो v बराबर यानी आयतन पूछा है, हाँ आयतन यानी कि शंकु का आयतन पूछा है, तो v बराबर क्या आएगा 22/7, लिख लो v आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 की, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 और 7 दूनी 14 की 15,
154, 154। अब आयतन तो लिखो सेमी क्यूब में आता है, क्यूब लग जाएगी इसमें, क्योंकि क्यूब इसलिए लगेगा, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है 3 होता है ना, 3 होता है, 3 ही हो जाए, यही कर दीजिए आंसर। मित्रों, मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाया है, अगर आप कॉपी पेन से नोट कर लिए तो आप इसको हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। चलिए अब एक सवाल आपको बच रहा है, सवाल नंबर 21 का 4 सवाल। चलो 21 4 सवाल देखो। सवाल नंबर 21 का 4 देखो। अब देखो सवाल नंबर 21 का 4, इसमें क्या है देखिए, 21 कक्षा में है साथियों कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल इतना 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 3 10 11 9 7 1। अब इसी करना है, अब इसी करना है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हमने पहले लिख दिया हूँ, पूरा लिख दिया हूँ साफ साफ, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये लिख दिए, इसका मान 12 40। अब इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए, मध्य बिंदु निकालने के लिए साथियों क्या करेंगे, पहले हम मध्य बिंदु, इसका जैसे 0 है, 0 10 है, 10 का आधा कितना होता है 5, लिखो 5, मध्य का मतलब 20 के बिंदु, 5 आ गया। और उसका 20 30 का आधा कितना होता है 15, लिखो 15। उसके बाद फिर 20 30 का आधा 25, और 40 30 70 का आधा 35, और 90 का आधा 45। अब उसके बाद इसका गुणा हो जाएगा, गुणा है ना, एफ गुणे एक्स, तो 5 3 15 हो जाएगा। चलिए लिखिए इसमें 5 3 15, 5 3 15, पहले में 15 आ गया, और दूसरे में 25 15 10 150, 150 आ गया, और तीसरे में 25 गुणे जब 11 करेंगे 275 आएगा, 275। और चौथे में आएगा क्या, 35 गुणे 9 यानी 315 आएगा। और इसमें पाँचवें में आएगा साथियों 315, इसमें भी आएगा 315। जब जोड़ेंगे तो आए क्या, लिखो सिग्मा एफ एक्स बराबर 1070, 1070 आ गया। तो अब इसका सूत्र होता है, माध्य पूछा है आपसे, देखो माध्य पूछा है ना, क्या पूछा है, माध्य पूछा है, ये माध्य पूछा है आपसे, माध्य पूछा है। तो माध्य पूछने के लिए क्या करेंगे, माध्य बराबर क्या होता है, लिखो माध्य बराबर होता है, माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। अब इसको आप एक्स भी कर सकते हैं, एक्स डैश ऐसे लिखा, एफ एक्स बराबर और सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ देखिए अब 1070 रख दीजिए पहले इस पर, 1070 बटे 40, 0 से 0 कट गया। अब इसका भाग दे दीजिए, इसमें 107 भागे 4 कर दीजिए, आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 2 10, अब 7 उतारेंगे, 4 छंग 24, 3 दशमलव बढ़ाएंगे 0, 4 7 28, 2 30, 4 5 20। चलो पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या इसका जब काट के लिख दीजिए, क्या यही चीज़ लिख दीजिए 26.75, यानी जो आंसर निकल के आया, माध्य बराबर लिख दो, माध्य बराबर क्या आया है 26.75, इसी कर दीजिए आंसर। साथियों यहाँ तक पूरा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम जो है बताते हैं 22 नंबर सवाल।